Hallelujah. Thank you. God is so good. Amen. मेरा यस्सु यस्सु। देखें, ये वो नाम है जो मरियम को ये नाम बताया गया था कि मरियम ये नाम रखेगी। मुझे किसी भाई ने पीछे बात हो रही थी मेरी, और वो बात कुछ कर रहे थे कि यस्सु का नाम पिछले पुराने नेम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, वो कह रहे यस्सु तो था तो सही, लेकिन यस्सु नाम से नहीं था। हेलो, यस्सु नाम से नहीं था वो। यस्सु नाम जो है वो नए अहदनामे में नाम जो आया है। पुराने अहदनामे में जो खुदाबंद यस्सु मसीह के जो नाम थे, एक था इमैनुअल, मसाया, ये नाम थे। इलाहजादा, इलाहजादा का मतलब होता है खुदा का बेटा। इलाहजादा, वो रेफरेंस दे रहे थे जी, हाँ जी, वो आग के शोलों में उतरा था। वो आग के शोलों में कहाँ उतरा था? रेफरेंस दे रहे जी, सदरक, मीशक और अबदनजूग की भट्टी में जो था, वहां पर यस्सु, वहां आग के शोलों में यस्सु उतरा। नो, ये सोचने वाली बात है। हम ऐसे फजूल में इधर उधर से पकड़ के गीत में जोड़ दें, बात बनती नहीं है। लोगों को समझ नहीं आती इस चीज की, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक कलाम के मुताबिक कोई भी गीत भी जो हो, कलाम के मुताबिक होना चाहिए। असर उसका तब होगा, असर कब होगा? जब कलाम के मुताबिक होगा। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। हेलो, एग्जांपल बताऊंगा आपको। कलाम तो शैतान भी बोलता था। हेलो, शैतान ने खुदा यस्सु मसीह के सामने कलाम बोल दिया, अपने आप को इधर से गिरा दे। कलाम में लिखा है कि खुदा के फरिश्ते जो हैं वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। कौन बोल रहा है? कम ऑन, कौन बोल रहा है? बोले, कौन बोल रहा है? तो खुदा भी यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? नो, लिखा है, अपने खुदावंद खुदा को आजमा मत। ठीक है। बहुत बार उल्टे सीधे इधर उधर से पकड़ के कलाम बोल रहे हैं लोग, बहुत बोलते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को, आम पब्लिक को इतनी समझ नहीं, तो वो तर्ज जो भी अच्छी लगी है वो उसको पकड़ के गाना भी शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। जो आप मुंह से इकरार करते हो, मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं, उसका असर होगा, उसका असर होता है। ठीक है। सो आज जो मैं आपके साथ, आई डोंट थिंक मैं फिनिश कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूं कि ये जो हवाला हमने पढ़ा है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हवाला था यसाया नबी की किताब और उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत हमने पढ़ी थी। यसाया 9 अध्याय उसकी 6 वर्ष में लिखा है, आइजाया चैप्टर 9 वर्स 6, आइजाया चैप्टर 9 वर्स 6, वहां लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, एक लड़का तवल्लुद हुआ। गौर से सुने इसको प्लीज। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया है। ठीक है जी, लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया। ठीक है। और
सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत होती है गवर्नमेंट, राज्य। सल्तनत उसके कंधे पे होगी और उसका नाम अजीब मुशीर। ये भी देखें, अभी यीशु मसीह के नाम की बात कर रहे थे, पुराने नेम में ये भी नाम थे खुदावंद यीशु मसीह के। अजीब मुशीर, वंडरफुल काउंसलर, ठीक है। अजीब मुशीर, खुदाए कादर, ऑलमाइटी गॉड, अब्दियत का बाप, एवरलास्टिंग फादर। एवरलास्टिंग फादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस। ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम थे। और आज मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ जो बात करने लगा हूं, इसके साथ ही एक और हवाला हम पढ़ लेते हैं। इसी में 7वें चैप्टर की 14 आयत हम पढ़ेंगे। आइज़ाया 7:14। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। क्या? बेटा, बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल, खुदावंद यीशु मसीह का नाम इमैनुएल। अजीब मुशीर, खुदावंद यीशु मसीह का नाम। खुदाए कादर, ऑलमाइटी गॉड, अति महान खुदा, ठीक है। और अब्दियत का बाप, एवरलास्टिंग फादर, हमेशा तक रहने वाला बाप जो है। अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। ये सब चीजें जो हैं ये हमने पढ़ी हैं। और आज थोड़ी देर के लिए जितना भी हो सकेगा कवर करेंगे इसको। इसमें यसाया 9:6 में जब हमने पढ़ा है तो वहां पर जो 3 चीजें हम देखते हैं, बल्कि उससे आगे भी है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। लड़का तवल्लुद, बोले तवल्लुद। इसका मैं मतलब समझाता हूं फिर आपको। फिर से कहें तवल्लुद, फिर से कहें तवल्लुद। एक लड़का तवल्लुद हुआ है, लड़का, लड़का तवल्लुद हुआ है और हमको एक बेटा बख्शा गया है। लड़का तवल्लुद हुआ है, बेटा बख्शा गया है और सल्तनत, राज जिहड़ा है, गवर्नमेंट जिहड़ी, गवर्नमेंट उसके कंधों पे होगी। हालेलुया। इन 3 चीजों पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहली बात कि unto us child is born, लड़का तवल्लुद हुआ है। लड़का तवल्लुद हुआ, लड़का तवल्लुद हुआ है। इसको पहले मैं इसके मतलब समझा दूं, फिर मैं थोड़ी देर आपके साथ कुछ बातें जो मुझे खुदावंद ने सिखाई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तवल्लुद का मतलब होता है पैदा हुआ। इसका मतलब है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कि ड्राइव्ड आउट। इसको मैं बाद में समझाता हूं आपको। ऑब्टेन स्पेशली फ्रॉम अ स्पेसिफिक सोर्स, स्पेसिफाइड सोर्स, बी कनेक्टेड बाय अ रिलेशनशिप ऑफ ब्लड, डिसेंड। इसके जो उर्दू में इसका मतलब यह है कि मखसूस किया हुआ मंबा, एक सोर्स जो है। तवल्लुद का मतलब यह है, एक मखसूस किया हुआ मंबा जो है, सोर्स जो है उसका, ठीक है। मंबा जो है वो मखसूस किया, उसको डेडिकेट किया हुआ है। मंबा से हासिल करना, मखसूस किए हुए मंबा से हासिल करना, यह है तवल्लुद का मतलब। एक दूसरा इसका मतलब है कि खून से, खून के रिश्ते से जुड़ा हुआ और नीचे उतरना। खून के रिश्ते से जुड़ा हुआ और नीचे उतरना, डिसेंड, नीचे उतरना, ऑब्टेन करना, उसको हासिल करना, किसी चीज में से निकलना, किसी चीज में से निकलना। तवल्लुद का मतलब यह है पैदा, ठीक है। और जब ये हमने देखा है तो इसके साथ ही
बख्शा गया जो है, गिवन, किसी जगह पे दिया जाना जो है, ठीक है। गिवन का मतलब क्या है? कुर्बान करने के लिए दिया जाना, बख्शा गया। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बख्श दिया। लड़का तो अलुद हुआ है, पैदा हुआ है, लेकिन निकला उधर से है, ठीक है। निकला कहां से है? खुदा से। किस तरह से? लहू के साथ जो रिश्ता उसका जुड़ा हुआ है, उस रिश्ते में वहां से बाप से निकला वो। लेकिन खुदा ने क्या किया है? लड़का तो पैदा हुआ है, लेकिन बेटा बख्श दिया, और सल्तनत जो थी उसके कंधे पे थी। यू नो द किंगडम ऑफ गॉड। ये 3 चीजें याद रखें, इसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा फिर, ठीक है। 3 चीजें याद रखें। लड़का तो अलुद हुआ, बेटा बख्शा गया, और सल्तनत, राज्य जो है, गवर्नमेंट जो है, उसके कंधों पे थी। कौन सी गवर्नमेंट? आसमान की गवर्नमेंट, आसमान की बादशाही। आसमान की बादशाही जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह के कंधों पे थी। अब 3 चीजें जो मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा, इसको समझते जाना है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्राई करूंगा समझाने की आपको। ये एक हवाला निकाल लें मेरे साथ, अपना लूका की अंजील, उसका 1 चैप्टर और उसकी 26 आयत से 35 आयत तक हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और समझते जाएंगे इसको, ठीक है जी। लूका 1 अध्याय, उसकी 26 आयत से 35 आयत तक इसको पढ़ेंगे हम। लूक 26 बाब और 1 बाब और उसकी 26 आयत से 35 आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहां लिखा है कि 6ठे महीने में जब्राईल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था आया, ठीक है जी। एक कंवारी के पास भेजा गया। 6ठे महीने में, कौन सा महीना है? 6ठा महीना। जब्राईल फरिश्ता, जब्राईल फरिश्ता जो है वो खुदा की तरफ से, किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, वहां भेजा गया है। किसके पास? एक कंवारी के पास। अब महीना कौन सा है? 6ठा, साल का 6वां महीना। खुदा ने जब्राईल फरिश्ते को गलील के एक शहर में, गलील जैसे स्टेट है, समझ ले लंदन है जैसे एरिया है, फिर वो हमारा इल्फर्ड है, फॉरेस्ट गेट है, ये सारे एरियाज हैं। और जब उस एरिया में एक जगह थी जिसका नाम था नासरत। अब जब्राईल का जो मतलब है, जब्राईल का मतलब है कि गॉड इज माई स्ट्रेंथ, खुदा मेरी ताकत है। बोले खुदा मेरी ताकत है। जब्राईल का मतलब क्या है? खुदा मेरी ताकत है। फिर से कहें खुदा मेरी, फिर से कहें खुदा मेरी, खुदा मेरी ताकत है, ठीक है। और जब हम गलील को देखते हैं तो गलील का जो मतलब था वो है सर्कल है एक। गलील का मतलब क्या है? एक सर्कल है। और इसका एक और मतलब है, एक सिंबल है। ये सिंबल किस चीज का है? सिंबल एक कॉन्शियसनेस की हाई लेवल की जिंदगी जो है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आगाह करना, हमें उस चीज में हम बड़े अवेयरनेस को क्या कहते हैं? हाँ, आगाही। हम अवेयर होते हैं, हमें मालूम है, चुकन्ने हैं, बहुत चुकन्ने हैं। गलील का मतलब क्या है? कि एक
चुकन्ने रहने की जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजारने में चुकन्ना रहना। यहां पर जब्राईल फरिश्ता जो है वहां पर इस शहर में आया है, किसके पास? एक कंवारी के पास। क्या कर रहे हैं? एक पैगाम लेके आया खुदा का। अब देखें, पैगाम जो है जब्राईल का एक और मतलब जो है, जब्राईल जो है ये खुदा का एक वो फरिश्ता जो पैगाम लेके आता था। अब जब पैगाम लेके आता है तो लूका में ही पीछे जब हम इसके पहले शुरू में पढ़ते हैं तो वहां पर जकरिया जो था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप जो था, उसके पास भी जब्राईल आया और उसके पास आके उसने पैगाम दिया। और पैगाम जब दिया तो जकरिया जो है वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। अब सुने बात, जब्राईल ने पता क्या बोला? मैं जब्राईल हूं। क्या बोला उसने? मैं जब्राईल हूं और मैं खुदा की हजूरी में खड़ा रहता हूं। हालेलुया। मैं खुदा की हजूरी में खड़ा रहता हूं। इसका मतलब कि खुदा की हजूरी में खड़ा रहता हूं और जो खुदा के मुंह से निकलता है, जहां कहीं वो मुझे भेजता है, मैं खुदा के मुंह की बातों को लेकर आगे जाके वो ही पैगाम जो है वो उनको पहुंचाता हूं। मैं नहीं बोलता, खुदा, आई एम अ स्पोक्समैन, मैं खुदा का मुंह बनता हूं। खुदा का मुंह बनकर वो ही पैगाम जो खुदा के मुंह से निकला, वो ही पैगाम मैं आगे लेके जाता हूं। बिल्कुल वो ही बात यहां पर आके जब्राईल जो है, वो जब्राईल, गॉड इज माई स्ट्रेंथ, खुदा मेरी कुव्वत है, खुदा का भेजा हुआ पैगंबर हूं मैं, खुदा का भेजा हुआ मैसेंजर हूं मैं। खुदा के मुंह से जो बातें निकली हैं मैं वो बातें लेके आया। वो एक कंवारी के पास जब लेके आया तो उसका नाम था मरियम, और उस फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको। हेलो, सलाम तुझको। देखें, सलाम जो है ये ग्रीटिंग थी। ये क्या है? ग्रीटिंग है। किसको ग्रीटिंग दी है? कौन आया? जब्राईल फरिश्ता जो खुदा की हजूरी में खड़ा रहता है, खुदा के पैगाम को लेके आया और उसने आकर उसको जय मसीह की नहीं बोला उसने, हेलो सलाम। हम बाइबल को भूलते जाते हैं। खुदा का फरिश्ता जो है वो आगे सलाम कह रहा है उसको, पीस बी अपॉन यू, पीस बी अपॉन यू, सलाम तुझको। और जब उसने सलाम कहा तो दूसरी बात यहां पे उसने कहा कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, जिस पर पहला काम क्या उसने किया? सलाम तुझको। दूसरी बात, तेरी सलामती हो के बाद पे फजल तुझ पे हुआ। द ग्रेस ऑफ गॉड इज अपॉन यू। खुदा का रहम, खुदा का फजल, खुदा का अनुग्रह जो है वो तुझ पे हुआ है। हालेलुया। और तीसरी बात सुने कि खुदावन तेरे साथ है। खुदावन तेरे, ये तीनों चीजें उसने आके मरियम से बातें की हैं। मरियम से कहा कि सलाम तुझको, तुझ पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। एक बार सब मिलकर कहेंगे सलाम तुझको, जोर से कहें सलाम तुझको, जोर से कहें सलाम तुझको। खुदा का फजल तुझ पे हुआ है और खुदावन तेरे साथ है। तीन बातें हैं। इसका मतलब कि जब मैं और आप किसी से भी बातचीत करते हैं, किसी को जब मिलते हैं जाके, तो जब हम सलाम कहते हैं तो सलामती जो के साथ साथ खुदा का फजल भी उनके ऊपर रिलीज करते हैं। हालेलुया। जब सलाम कहते हैं तो खुदा का फजल जो है वो भी रिलीज होता है। खुदा का अनुग्रह जो है वो उसके ऊपर आता है। खुदा का फजल जो है वो आपके ऊपर आता है। आप किसी तरह से नंगे हो भी, किसी तरह से यू आर एक्सपोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आप रूहानी आलम में गद्दी रूहों के सामने किसी तौर पे नंगे हैं,
लेकिन जैसे ही आपके ऊपर सलामती का जो बोल है ये रिलीज किया जाता है, खुदा के फजल की चादर आपके ऊपर आ जाती है। और जब खुदा की फजल की चादर आपके ऊपर आ जाती है तो तीसरी बात डेफिनेटली वहां पे होती, क्योंकि खुदा का फजल जो है, खुदा की हजूरी जहां पे होगी वहां ही खुदा का फजल होगा। खुदा की हजूरी जहां पर होगी वहां खुदा का फजल होगा। और तीसरी बात उसने कही कि खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। अब ये सुनकर घबरा गई है वो, ये कैसा सलाम है भाई, ये कैसा सलाम है। और जब उसने बोला तो ये सोचने लगी कि कैसा सलाम है, तो फरिश्ते ने उससे कहा कि ए मरियम खौफ ना कर, खौफ ना कर, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ। दोबारा से उसने कहा कि तुझ पर फजल हुआ। डर मत, घबरा मत, किसी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। खुदा का फजल तुझ पे हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। हेलो, लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया। बोले, लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया। फरिश्ता जो है वो आके उसको पैगाम दे रहा है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, लड़का नहीं। हेलो, तेरे, फिर से करें, तेरे बेटा होगा, लड़का नहीं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं एक जो भेद की बात है मैं बताऊंगा आपको। लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया, बेटा बख्शा गया। ये प्रोफेसी जो थी आइजाया के मुंह से निकली थी, लेकिन अब वो ही नबूवत जो है, वो ही भविष्यवाणी जो है, वो ही प्रोफेसी जो है यहां पे पूरी होने वाली है। और जो बात खुदा के नबी ने, यसाया नबी ने जो अपने मुंह से बात निकाली थी कि एक लड़का तवल्लुद होगा, बेटा बख्शा जाएगा, सल्तनत उसके कंधों पे होगी, ये यसाया नबी ने बात कही थी। अब यहां पर वो ही नबी की मुंह की बात जो है वो पूरी हो रही है। और उस नबी के मुंह की बात को पूरा करने के लिए, मोहर लगाने के लिए जब्राइल खुदा का फरिश्ता जो है वो आ खड़ा हुआ है कि तू हामला होगी और तू, तेरे बेटा होगा, बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। जब यस्सु रखना, क्योंकि वो बुजुर्ग होगा, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। बुजुर्ग का मतलब यहां पे जो है, इसका मतलब है इज्जतदार, इज्जत वाला होगा, उसकी रिस्पेक्ट होगी, वो बुजुर्ग होगा। जहां कहीं भी जाएगा लोग उसको इज्जत की नजर से देखेंगे। और खुदा ताला का मतलब होता है अति महान खुदा, ऑल माइटी गॉड, जिस जैसा कोई खुदा नहीं है। खुदा ताला बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। किसका बेटा कहलाएगा? किसका बेटा कहलाएगा? खुदा का, खुदा का बेटा कहलाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं, पता नहीं, मैंने पीछे सुनी एक बात के, एक बहुत, जो नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन वो कह रहे जी खुदा का बेटा है ही नहीं है। तो ये कलाम कहां से आया भैया? ये कलाम कहां से आ रहा है? खुदा का बेटा कहलाएगा, ये खुदा का फरिश्ता जब्राइल जो खुदा की कुदरत से भरा हुआ है, उसका नाम का मतलब है, और खुदा की हजूरी में जो खड़ा रहता है, खुदा के मुंह की बातें जो वो सुनता है, वो ही पैगाम लाके वो देता है। वो कह रहा है खुदा का बेटा कहलाएगा। तू
तेरे बेटा होगा, तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ठीक है जी। अब आगे जो है, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा, सल्तनत उसके कंधों पे होगी। हालेलुया। सल्तनत उसके कंधों पे होगी। लेकिन ये बातें पूरी कब होगी? इसको दो तीन चीजें मैं और शेयर करना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए। और सल्तनत जो है उसके बाप के, उसके और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद के तख्त उसे देगा, जो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। याकूब का घराना जो है, याकूब का घराना पता क्या है? इस्राएल। याकूब का घराना क्या है? इस्राएल। याकूब का नाम जो पहले याकूब था, लेकिन जब वो अपने ससुर को छोड़ के आया, जब वो आया है तो रास्ते में एक जगह पे बैतल जगह थी, और रास्ते में जब वहां उसने 2 टोलियां बनाई थी, क्योंकि उसका भाई जो है ईसाओ जो है वो उसको मिलने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसने उसके साथ धोखा किया था। उसके पहलौठे होने का हक जो है उसने ले लिया था, और जब ले लिया तो उसको पता चला कि वो आ रहा है, तो डर रहा वो कि मैं मार देगा वो मुझे। उसने 2 टोलियां बनाई, 2 टोलियों को बना के उनके साथ बहुत से तोहफे भेजे, लेकिन अकेला रह गया। तो उस जगह पे जहां वो अपने बाप के घर को छोड़ गया था, वही जगह थी ये बैतल। उसी जगह पे वो एक पत्थर सराने रख के सो गया, और सुबह जब पौ फटी है, सुबह की किरण जब निकलने लगी, तो एक शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ, और वो खुदा का फरिश्ता था, खुदा था। आमीन। और उसके साथ उसकी कुश्ती हुई, और वो कहता है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नाम तब्दील हुआ था उसका। जब उसने जब उसने की है, जिद ये की थी कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। अच्छी जिद जो होती है कि नहीं, ये बहुत अच्छी है। खुदा के साथ अच्छी जिद कर लिया करो। हेलो, खुदा के साथ अच्छी जिद करनी अच्छी बात है। मैं वो एक गीत कभी कभी गाता हूं, तो उसमें मैं ये शेयर किया करता हूं। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, न जाने दूं, न जाने दूं, न जाने दूं, ना जाने दूं। ये जिद है, जिद है। उसने जिद की और खुदावन ने उसको बरकत दी, और तब उसका नाम याकूब से इस्राएल पड़ गया। इस्राएल का मतलब है प्रिंस। इस्राएल का मतलब क्या है? प्रिंस, प्रिंस ऑफ पीस। खुदा में यीशु मसीह प्रिंस याकूब का, याकूब के घराने पर वो मरते दम तक, आखिरी दम तक याकूब के घराने पर सल्तनत करेगा, याकूब के घराने पर सल्तनत करेगा। अब ये सारी बातें जो हैं ये हुई हैं, और मरियम ने फरिश्ते से कहा कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। वो अपने हिसाब से कह रही है बात कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई बच्चा कैसे पैदा होगा। लेकिन अब देखें, अब गौर से सुनना प्लीज। लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया। लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया। तवल्लुद का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसका जो खूनी रिश्ता जो था, जिससे निकला था लड़का, ठीक है,
अब वो कहती कि ये कैसे होगा कि मैं मर्द को नहीं जानती, लेकिन फरिश्ते ने 35वीं आयत में लिखा है कि फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस यानी पाक रूह, पवित्र आत्मा तुझ पर नाजल होगा और खुदा ताला की कुदरत, अति महान खुदा की कुदरत, अति महान खुदा की जो सामर्थ है, उसकी जो ताकत है, वो तेरे ऊपर साया करेगी। अति महान खुदा की कुदरत तुझ पर नाजल होगी और साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मुकद्दस, कुदूस, खुदावी यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा कहलाएगा। बेटा कहलाएगा, बेटा होगा, बेटा कहलाएगा। ये फरिश्ते ने दूसरी बार बोला है, जब्राइल फरिश्ते ने दूसरी बार बोला है। अब छोटी सी बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि लड़का तवल्लुद हुआ। एक छोटा सा हवाला और मैं पढ़ना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 3 में उसकी 15 आयत निकाले प्लीज। जेनेसिस पैदाइश 3 बाब और उसकी 15 आयत में हम पढ़ते हैं कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान, कौन कह रहा है? खुदा। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान, किसको? सांप को। सांप को कह रहा है, शैतान को। सांप को कह रहा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। हेलो, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के बीच में दरमियान अदावत का मतलब होता है दुश्मनी। अदावत का मतलब क्या है? दुश्मनी। दुश्मनी डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ठीक है जी। अब लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पे होगी। ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ठीक है। अब लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया। ये दो चीजें जो हैं, मैं थोड़ी 5 मिनट में इसको मैं खत्म करूंगा। अब समझ जाना प्लीज। ठीक है। ये थोड़ी भेद की बात है, मुझे खुदावंद ने सिखाई है। लड़का तवल्लुद हुआ, चाइल्ड इज बॉर्न बट सन इज गिवन। चाइल्ड इज बॉर्न बट सन इज गिवन। लड़का पैदा हुआ है लेकिन बेटा बख्शा गया है। अब बेटा बेटा हुआ है तो लड़का ही है ना वो भी। हेलो, कम ऑन। जब हुआ है, खुदा में यीशु मसीह पैदा हुए जब, तो लड़का था कि लड़की थी? तो था तो लड़का ही, वो था तो लड़का ही। बेटा भी है, लड़का भी है, दोनों चीजें तो हैं वहां पे। लेकिन यहां पे फर्क क्या है इसका? लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया। लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया। अब देखें, खुदावी यीशु मसीह को जमीन पर आने की क्यों जरूरत पड़ी? खुदावी यीशु मसीह को जमीन पर आने की क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि आदम ने पाप किया था और उस पाप की वजह से वो जिस्म में, रूह में मारा गया था, जिस्म में खुदा की हजूरी से निकाला गया था। ठीक है। जब आदम को बनाया खुदा ने, आदम को जब बनाया तो खुदा कहता है कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। उसको गहरी नींद सुलाकर, उसकी पसली निकालकर, औरत बनाकर पास लेके आया। और आदम ने कहा कि ये
मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त, ये नारी कहलाएगी। लेकिन जब पैदाइश 5 बाप में आप पढ़ते हैं तो वहां दोनों को आदम कहा गया था। हेलो, दोनों को आदम कहा गया, ठीक है। अब जब आदम कहा गया है तो हवा जो है, शैतान का सामना किसका हुआ था पहले? हवा का। इसीलिए खुदा ने वहां पर यह कहा कि मैं सांप को कहा कि तू, औरत को कहा कि तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। सांप को कहा कि तेरी और औरत के बीच में, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के बीच में मैं दुश्मनी डालूंगा। अब नस्ल जो है, बीज जो है वो औरत का नहीं होता। हेलो, बीज जो है वो औरत का नहीं होता, आदमी का। लेकिन यहां पर दोनों चीजें जो हैं, खुदावंद कहता है कि लड़का तवल्लुद हुआ, लड़का पैदा हुआ है, लेकिन ये लड़का वो लड़का नहीं जो सबके होता है। जैसे सबके पैदा होता है वो नहीं है। अब क्योंकि दोनों को आदम कहा गया है और औरत जो है उसके अंदर जो है वो बच्चा पैदा करने की एक खुदावंद ने उसको तौफीक दी है, बच्चा पैदा करने की तौफीक दी है। बीज जो है वो आदम का है और अब लड़का जो है वो भी है उसके पेट में, बेटा भी उसके पेट में है। अब लड़का तवल्लुद हुआ, बेटा बख्शा गया, क्योंकि आदम जो है, गुनाह आदम से हुआ, औरत जो है वो भी आदम है, और उसका जिस्म जो था वो बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह, जैसे मैं और आप पैदा होते हैं, मरियम बिल्कुल उसी तरह गुनाह में पैदा हुई थी। हेलो, समझ आई मेरी बात? मरियम बिल्कुल जैसे मैं और आप पैदा होते हैं उसी तरह से उसके माँ बाप की शादी हुई, उसके वसीले से मरियम पैदा हुई, और बच्चा कोई भी पैदा हो वो गुनाह में पैदा होता है। उसी तरह से मरियम गुनाह में पैदा हुई थी, लेकिन क्योंकि वो बच्चे को पैदा करने के लिए खुदा का फरिश्ता उसके पास आया और वो कहता है कि तू बेटा तेरे होगा। खुदा ने कहा लड़का तवल्लुद पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। जिस जिस्म में खुदा के बंदे आदम ने गुनाह किया था वो जिस्म तेरा है, लड़का तवल्लुद, लड़का होगा। लेकिन इसी लड़के के अंदर जब वो बेटा बनकर आएगा खुदा का, उसमें किसी किस्म का कोई पाप नहीं होगा। लड़का तवल्लुद हुआ, लड़का था, हेलो, लड़का था, लेकिन खुदा का बेटा था, क्योंकि पाक रूह की मदद से, पाक रूह का सीड उसमें था, इसलिए वो बेटा था। लड़का भी था, बेटा भी था। लड़का तवल्लुद हुआ, लड़का पैदा हुआ, लेकिन उस लड़के की सूरत में वो खुदा का बेटा इसलिए था क्योंकि खुदा के पाक रूह की सीड के साथ पैदा हुआ था। अब जो बड़ा होना शुरू हुआ, सल्तनत कंधे पे थी। खुदावंद यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में, मत्ती 3 उसके 11 से 17 तक पढ़े तो वहां लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, पानी से ऊपर आए तो आसमान खुल गया, ये मेरा प्यारा बेटा है। ठीक है, ये मेरा। अब कौन कह रहा है? खुदा। फरिश्ते ने 2 बार उसको बोला है, नबी ने बोला कि बेटा बख्शा जाएगा। बेटा अब जब बख्शा गया तो सल्तनत उसके कंधों पे होगी, राज्य जो है उसके कंधों पे होगा, गवर्नमेंट उसके कंधों पे होगी। वो अब खुदाबंद यीशु मसीह ने जब बियाबान में से आए हैं तो खुदा के पाक रूह की कुदरत से भर के आए हैं,
और खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहला बोल जो अपने मुंह से निकाला कि खुदावंद की बादशाही नजदीक आ गई है। द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। हालेलुया। कंधे पे कौन बादशाही लेके आया? खुदावंद यीशु मसीह। किस काम के लिए? बेटे ने अपनी जान की कुर्बानी देनी थी। बेटा बख्शा गया था। एक छोटी सी आयत बोल के खत्म कर रहा हूं मैं। यसाया 53 बाप उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि खुदा बाप को पसंद आया कि उसका बेटा कुचला जाए, उसका बेटा कुचला जाए, और वो उसकी कुर्बानी के वसीले से अपनी नस्ल को देख सके। अपनी नस्ल कौन बनते हैं? जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को, मसीह मसलूब को, जो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिनी तरफ बैठा, अपना लहू लेकर उसकी हजूरी में पहुंच गया। जब उसने दरवाजे खोल दिए, अब दाहिनी तरफ बैठा है। जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है, बेटा जो बख्शा गया, उस बेटे को जब कबूल करता है तो वो उसकी नस्ल बनता है। इब्राहिम की नस्ल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन हम यीशु मसीह की वसीले से इब्राहिम की नस्ल बनते हैं। हम नस्ल बनते हैं बेटे बख्शे जाने से। अगर सिर्फ लड़का तवल्लुद होता तो कुछ नहीं होना था। हेलो, सिर्फ लड़का पैदा होता तो नजात का काम नहीं हो सकता था। लेकिन वहां दो चीजों का मेंशन किया कि लड़का तवल्लुद हुआ, जिस्म में आया जैसा हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म में आया, लेकिन हमारे जिस्म में आकर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, गुनाह उसने किया नहीं था क्योंकि गुनाह में पैदा नहीं हुआ। बेटा बख्शा गया, उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बख्शे जाने से हमें निजात मिलती है। तो ये क्रिसमस जो है, क्राइस्ट मैस, बोले क्राइस्ट मैस, फिर से बोले क्राइस्ट मैस। इसके दो मतलब मुझे काफी देर पहले, एक तो मैस होती है, क्राइस्ट मैस। मैस का मतलब होता है ये जो फेलोशिप होती है, ये जो फेलोशिप हम बैठे, ये मैस है। क्राइस्ट मैस, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हूं, वो हमारे बीच में आता है। और दूसरा एक इसका मतलब है क्राइस्ट मैस, MAS, क्राइस्ट मीट अ सिनर। क्राइस्ट मीट अ सिनर। मसीह जो है वो गुनाहगार से मिलता है। बेटा बख्शा गया, लड़का तवल्लुद हुआ था, बेटा बख्शा गया, और उसके बख्शे जाने से ही हम अपनी निजात हासिल करते हैं। गॉड ब्लेस यू।